जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय। पवन कृत भयहु अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन संजन प्रिय एहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, तेहि सम प्रिय तिनके कुछ नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित्र सुहावा। जगत में जो जितने भी रामा उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जप जप तप बत्र पूजा। राम ही सुमिरहु गायहु, राम ही संतत सुनहु, राम गुण गरामहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में योग जग जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना, निरंतर श्री राम जी के गुण समूहों को सुनना चाहिए। यही कलयुग का आधार है। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कपि श्रुति संत पुराना। ताज भजहि मन तज कुटुलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई। पतितों को पवित्र करने वाला जिनका महान प्रसिद्ध बना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। हे मन, कुटिलता त्याग करके उन्हीं को भज। श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है, अर्थात सबने पाई है। पाइन के गति पतित पावन, राम भजी सुन सठ मना। गनिका अजामिल ब्याग गिद, गजाद खद तारे घना। आभीर जमन ज करात खस, 150 अति अघरूप जे। कहीं राम बारक ते पिपावन, होई राम न मानिते। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भज करके किसने परम गति नहीं पाई। गणिका अजामिल ब्याद गिद्ध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। अवहारी यौन किरात खस स्वपचस चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप है, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर के पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित्र यह नर कहीं, सुनत जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई, बिनु श्रम राम धाम सिहावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर जान, जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबीर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धो करके बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाई भी मनोहर जान करके अथवा रामायण की चौपाई को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य या सच्चा निर्णायक जान करके उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइया को भी समझ करके उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री राम जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो।
सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास सो। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनर्थों पर प्रेम करते हैं, अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री राम जी हैं। इसके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सहृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कोई नहीं है। जिनकी लेस मात्र से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। सो मम दीन न दीन हिता तुम समान रघुबीर। अस विचारि रघुवंश मणि हर्ष विषम भौधि भीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे रघुवीर जी, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामिही नारी पियारी जिमी लोभहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत्न पूर्व प्रभुणा कृतम सुख बिना श्री शंभुना दुर्गम। श्रीमंद पंद पंकज भक्ति मनीषम प्राप्ते तु रामायणम। मत्वा तद रघुनाथ मानिरतरम सौनांत शांतये। भाषा बुद्धिमिंदम चकार तुलसीदास तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री राम जी के नाम में निरंतर मान करके अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पाप हरम सदाशिव शंकरम विज्ञान भक्ति प्रदम। माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुम पुरम शुंभम। श्री रामचंद्र मानस विदम भक्ता गहांति ये। ते संसार पत घोर कृदयंति तो मानवा। यह श्री रामचरित मानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य के अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं, भवसागर तुरंत ही पार कर जाते हैं। मास प्राण 30वां विश्राम, 9वां प्राण 9वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानस से संकल्पित विधन से 7वां सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ, यानी उत्तरकांड समाप्त हुआ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। लौकुश कांड। लौकुश कांड। शौर्य प्रसिद्धम कमिनाय गात्र महानुभावम रघुवंश के तुम। स्वयं प्रभु सदविनयादि सिंधु सीता सुभा प्राणमासी रामम। वीरता में प्रसिद्ध कोमल शरीर वाले परम उदार रघुवंश की ध्वजा रूप स्वयं प्रभु विनय आदि के समूह और वाम भाग में श्री सीता जी सहित सुशोभित श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रफुल्लिनील पल्लोचनम विभूत प्रतिद्वेष मुखा अम्बुज घुतितनम। शरीर पुष्पम प्रभु कोमलम छवि नमानि रामम हृदय में घृत परम। जिनका प्रफुल्लित शरीर और नील कमल के समान सुंदर नेत्र है, चंद्रमा जिनके मुखार बिंदु की कांति से द्वेष मानता है, जिनके कोमल अंगों की छवि सरिस के पुष्प के समान है तथा जो अश्वमेघ यज्ञ करने में श्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुपति कथा
पुनीत अति सुनि पुलके हरियान। बोले दो कर जोरी पुनि सुनिए कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अति पवित्र श्री राम कथा सुनकर के गरुड़ जी प्रफुल्लित हो गए और फिर दोनों हाथ जोड़ करके बोले कि हे कृपा निधान सुनिए। सुर सरि सम पावन भयो नाथ हृदय अब मोर। जन्म जन्म छूटे नहीं नाथ पदाम्बुज तोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे नाथ, अब मेरा हृदय देव नदी गंगा जी के समान पवित्र हो गया। हे स्वामी, आपके चरण कमलों का प्रेम मुझ में जन्म जन्मांतर तक न छूटे। सुनहु सकल गुण प्रभु केरे, पुरे नाथ अनुग्रह मोरे। तब प्रसाद बायस कुल नाथा, हृदय बसी अब प्रभु गुण गाथा। प्रभु के संपूर्ण गुण समूह सुनकर के मेरे मनोरथ पूर्ण हो गए। हे काग श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे हृदय में अब प्रभु के गुणों की कथा बस गई। मन संतोषन हृदय अगाई, जथा उदति सरिता सब जाई। पशु पंछी जड़ जंगम जाति, सचराचर वर्णत बहुभांति। मेरे मन में संतोष है परंतु हृदय नहीं अघाता। जैसे कि सब नदियों के मिलने से भी समुद्र नहीं भरता, पशु पंछी स्थावर जंगम और चर अचर जीव जिनका वर्णन नहीं हो सकता। जे जन औद बसई सुख धामा, लिए संग सादर श्री रामा। तज निज औद गए सहदेहा, यह सुनत नाथ परम संदेहा। जो मनुष्य सुखधाम अयोध्या में वास करते हैं उनको श्री राम जी सादर साथ लेकर के अयोध्या को छोड़ करके सदेह स्वर्ग लोक को गए। सो हे नाथ, यह मुझे बड़ा भारी संदेह हुआ। अब प्रभु मोहि कहूँ समुझाई, जान पिता में करो डिठाई। यह इतिहास पुनित कृपाला, जिम मक किन राम मही पाला। हे नाथ, मैं आपको पिता के समान जान करके ढिठाई करके कहता हूँ कि अब आप मुझे यह पवित्र कथा सुनाइए। जैसे कि कृपालु पृथ्वीपति श्री राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया। अस कही गद गद कंठ मृदु, पुलका बलि शरीर। सुनि सप्रेम हर्षे हूँ बिहग, बायस अतिमति धीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ऐसा कहकर के गरुड़ जी का कंठ गदगद और शरीर पुलकित हो गया। यह सुनकर के धैर्यवान कागभूषुंड जी प्रसन्न होकर के बोले, राम कृपा तुम्हारे मन माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। धन्य धन्य तुम धन खगराया, किन अमित मोहि पर दाया। हे गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा से आपके हृदय में संशय शोक मोह भ्रम कुछ भी नहीं है। आप बारंबार धन्य है, आपने अपने ऊपर बड़ी कृपा की। अति प्रिय बचन रसज्ञ तुम्हारे, लागत नाथ मोहि अति प्यारे। तव तनु प्रीति देखी खगराया, मिटहि अमंगल कोटि अमाया। हे नाथ, आपके रसीले और मीठे वचन मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। आपके हृदय की प्रीति देख करके बहुत से अमंगल नाश हो जाते हैं। सुनु अब राम रहस्य अनूपा, चरित अनुप अवधपुर भूपा। अज अद्वित अमल अविनाशी, रहित सकल कलिमल भव फांसी। अब आप अवध नरेश श्री राम जी के गुण एवं अनुपम चरित्र सुनिए। वे अजन्मा अद्वितीय अविनाशी हैं और कलयुग के पाप तथा भव बंधन से रहित हैं। रुद्र सहस बस खग ईसा, किन्न चरित रति रही जगदीशा। सो सब विशद कथा विस्तारी, कहो सुनो जगहित उर्गारी। हे गरुड़ जी, श्री राम जी ने 11,000 वर्ष रह करके जो चरित्र किया है, यह सबके उपकार के हेतु विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनिए। विधि बर बचन संभारी उर, राजत करुणायन। जुगल जोरी शोभा निरखी, लजित कोटि सत नयन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ब्रह्मा जी के वचनों को मान करके करुणा सागर प्रभु विराजमान रहे। जुगल जोड़ी की शोभा देकर के करोड़ों कामदेव लज्जित होते हैं। अनुज सचिव प्रभु प्रजा बुलाए, गुरु गृह सादर पुनि संग आए। मकर मास रवि पर्व सुहावा, विदा मांगी गुरुपद सिरुनावा।
श्री राम जी एक छोटे भाई मंत्री प्रजा आदि को बुला करके बड़े आदर से गुरु जी के घर आए। मकर मास में सूर्य पर्वत जानकर सबने गुरु जी से विदा मांग करके चरणों में सिर नवाया। काशी क्षेत्र धर्ममय जाना, चले सकल सजीवाहन नाना, चतुरंगणी अन्य सब साथा, यही विधि गौन किन रघुनाथा। काशी क्षेत्र को धार्मिक जानकर के सब अनेक सवारियां सजाकर चले। चतुरंगणी सेना साथ में लेकर के रघुनाथ जी ने गमन किया। बीच बास करि शिवपुर आए, सादरपुर ही शीस सब नाये। आए सुर सही किन प्रणामा, अभय अनंत पाई विश्रामा। बीच में ठहर कर काशी आए और सबने पुरी को प्रणाम किया। आकर गंगा जी को प्रणाम किया और अत्यंत सुख पाकर के प्रसन्न हुए। महिषुर दंड जति सन्यासी, पूजे कृपा सिंध सुख राशि। दीन दान कुछ बरनी न जाई, धनद कुबेर सुरेश लजाई। कृपा के समुद्र सुख की राशि प्रभु ने ब्राह्मणों, दंडियों, युतियों और सन्यासियों का पूजन किया और इतना दान दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देकर के धनपति कुबेर और देवराज इंद्र भी लज्जित हो गए। तहाँ रहे प्रभु अमित दिना, सुखी किए मुनिवृंद। आए पुनि निज नगर महु, हर्षित करुणा कंद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार प्रभु ने वहाँ बहुत दिन रह करके मुनियों को सुखी किया। फिर करुणा सागर प्रभु प्रसन्न हो अपने नगर में आए। प्रतिदिन अबद्ध आनंद उछाऊँ, दान दें प्रतिदिन नर नाहूँ। दुख परिपंच शोक नहीं काहूँ, कुबचन कबहू न सुन खगराहूँ। अयोध्या में नित्य नए आनंद होते हैं और महाराज नित्य दान देते हैं। हे पंछीराज, सुनहि जाता वेद पुराना, दुस्तर धर्म न कहूँ जाना। दिन दिन प्रीति देखी भगवाना, अति आनंद सकल सुर जाना। लोग जहाँ तहाँ वेद पुराण सुनते हैं, कोई दूसरा धर्म नहीं जानते हैं। लोग प्रभु की कृपा देख करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं। सियो संवत परमान हमारा, भय सोच बस राम उदारा। अश्वमेघ मख करो सुहाई, गाय तरहि नर भव समुदायी। फिर उदार श्री राम जी ऐसा विचार करके सोच के बस हो गए कि मुझे यहाँ केवल 100 वर्ष ही रहना है, अतः एक अश्वमेघ यज्ञ करूँ जिससे गा करके संसारी मनुष्य भवसागर से तर जाए। पुनि तुरंत निज धाम सिधाओ, विधि बर बचन न चूक लगाओ। प्रात जाय गुरु भवन प्रीति, हो करहूँ सब सुंदर रीति। फिर तुरंत अपने धाम को जाऊं और ब्रह्मा जी के वचन में कोई चूक न करूं। प्रातः काल ही सप्रेम गुरु जी के घर जाकर के उनकी आज्ञा से नीति सहित सुंदर जस करूं। अस विचार उर राखी कर, कृपा सिंधु मति धीर। किए चरित्र नाना अमिता, हरन शोक भव भीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कृपा सिंधु धीर बुद्धि प्रभु ने हृदय में ऐसा विचार करके अनेकों अनेकों चरित्र किए जो शोक और भव भय को दूर करने वाले हैं। रघुबर राज विराज अति, सकल औनि अघभाग। विचरहि मुनि कानन विपुला, बसहि सहित अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राम राज के होने से पृथ्वी का सब पाप दूर हो गया। मुनिजन प्रीति और स्नेह के साथ निर्जर वन में निर्भय होकर के विचरने लगे। औनि सुहावनि कानन चारु, खग मृग एक संग करहि बिहारू। बैर न सुनहि राम के राजा, रहे बैर बिनु सब खग राजा। हे पंछीराज, पृथ्वी और वन शोभायमान थे। पशु और पंछी एक साथ विहार करते थे। राम राज में बैर तो सुनाई भी नहीं पड़ता था, सब प्रेम से रहते थे। नाना ग्रंथ स्मृति समुदाय, गाय न सकहि राम प्रभुताई। सादर चतुरानन गौरी सा, कोटि कोटि अगणित अहिसा। अनेकों ग्रंथ और ऋषियों के समुदाय भी श्री राम जी की प्रभुता नहीं गा सकते। सरस्वती जी, ब्रह्मा जी, महादेव जी और करोड़ों शेषनाग तथा कवि गोविंद जह लगी जग माही। राम राज गुण सकहि न गाही। असित आदि कजल गिरि भूरी, पैनिधि पात्र सारिता रूरी। संसार में जहाँ तक कवि और पंडित हैं
वे सब मिलकर भी राम राज के गुण वर्णन नहीं कर सकते। कजलगिरी के स्याही बनाई जाए और समुद्र की दवात बनाई जाए, करहीं लेखनी सुरतरुडारी सप्तद्वीप महिपत्र विचारी, बाणी हरिहर विधि समुदायी सहस कल्प सत्र लिखहीं बनाई। कल्प वृक्ष की कलम बना करके 7 द्वीपों की पृथ्वी पत्र कागज बनाया जाए और सरस्वती जी, ब्रह्मा जी, श्री हरि जी, शंकर जी समूह बना करके 7000 कल्पों तक लिखें। तद्यपि न पावहीं पार राम राज कौतुक अमिता, सुनु अब चरिता पार जसा खगपति आगे भयवा। तो भी राम राज की लीलाओं का पार नहीं पा सकते। हे गरुण जी, अब जो अपार चरित्र आगे हुए उन्हें सुनिए। राजत राम सभा सब भ्राता, तज आयो इक दीज बिल खाता, कटुक कहत मुख करत पुकारा, हंस बंस बुढ़यो संसारा। सब भाई राजसभा में विराजमान थे। वहाँ एक ब्राह्मण बिलखता हुआ आया। वह मुख पर यह कटु वचन पुकार रहा था कि संसार में श्री वंश के रहते हुए संसार डूब गया। रघु दिलीप शिव सगर नरेशा, अमित प्रभाव भय अवधेशा, पितु जीवत सुत त्यागहु प्राणा, प्रभु अंतर्यामी सुनिकाना। रघु दिलीप शिवी सगर आदि बड़े प्रतापी अयोध्या के राजा हुए, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि पिता के रहते हुए पुत्र प्राण त्याग दे। अंतर्यामी प्रभु यह बातें कानों से सुन करके नर लीला करी राम कृपाला, लगे विचार करन तत्काला, कारण कौन मुतक सुत भयहूँ, दीज दुख देखि दुखित प्रभु भयहूँ। नर लीला के हेतु कृपालु श्री राम जी विचार करने लगे, किस कारण से ब्राह्मण का पुत्र मर गया। ब्राह्मण को देख करके प्रभु दुखी हो गए। प्रभु चित देखि गगन भय बानी, शूद्र तपे सुन सारंग पानी, विंध्याचल गंभीर बन माहा, द्विज सुत होति मरण नर नाहा। प्रभु को विचार मग्न देकर के आकाशवाणी हुई कि हे सारंग पाणी, आपके राज्य में विंध्याचल पर्वत के गंभीर वन में शूद्र तप कर रहा है, इसी कारण से इस ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई है। यही भांति द्विज सुत मितक सुनी, रथ साजी प्रभु आतुर चले, दो परम शैल बिलो की पावन, मुदित चित्त सन्मुख भले। पुनि क्रोध संयुक्त बिखति छाड़े, माथले सुरपुर गयो, बर भक्ति आरती जानते हृदय, आप तीर्थ व्रत कियो। इस भांति ब्राह्मण पुत्र का मरना सुनकर के प्रभु शीघ्र ही रथ सजा करके चले और सामने 2 सुंदर पर्वत को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। फिर क्रोधपूर्वक प्रभु ने एक बाण मारा जो उसे दुखी देकर के अपनी सुंदर भक्ति दी और स्वयं प्रभु ने वहाँ तीर्थ एवं व्रत किया। दुजुबर बालक मृतक जो, उठ बैठऊँ हर्षाय, आये पुर रघुबीर भगत भय भंजन सुखदाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उसी समय ब्राह्मण का मरा हुआ पुत्र प्रसन्न होकर के उठ बैठा। तब भक्त भयहारी सुखदायक रघुनाथ जी नगर में आए। उठी मध्याय किन रघुनंदन, पूजी पुरारी भक्त उरचंदन, जो भोजन शयन जगपति किन्ना, निज निज धाम सबहि पग दिन्हा। श्री रघुनाथ जी ने उठकर के मध्याह्न संध्या की और भक्त सुखदायक शिव जी की पूजा की। जब जगदीश्वर प्रभु ने भोजन करके शयन किया तो सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। रहा दिवस जब घटिका चारी, जुरी सभा तब आय खरारी, सुनि पुराण प्रभु अनिज समेता, दिए दान प्रभु दया निकेता। जब 4 घड़ी दिन शेष रह गया तो श्री राम जी की सभा जुड़ी। प्रभु ने सब भाइयों समेत पुराण सुने और दया के धाम प्रभु ने शुभ दान दिया। सबई संध्या बदन किन्ना, भवन चले प्रभु आयुष दिन्ना, नित्य कोटि चर औध सिधा वहीं, साँझ समय सब खबर सुना वहीं। पृथक पृथक सुनी चरबर वाणी, बोला न एक सो सुनहु भवानी। फिर संध्या वंदना आदि करके प्रभु से आज्ञा पा करके सब अपने अपने घर चल गए।
नित्य अनेकों दूत अयोध्या में जाते और संध्या समय आकर के प्रभु को सब समाचार सुनाते थे। अलग अलग दूतों की वाणी प्रभु ने सुनी। हे पार्वती सुनो। उनमें से एक दूत ने बोला, कुछ कहीं नहीं सो पूछी सादर बचन बेग न आवहीं। एक रजक पत्नी कहत डांटत व्यंग बचन सुना वहीं। सुनी बचन कृपा निधान चर के मध्य उर राखे हरि। निशि स्वप्न देखत जगतपति पुनि जागि दारुण दुख हरि। जब उस दूत ने कुछ न कहा तब श्री राम जी ने उससे आदर के साथ पूछा, परंतु उससे शीघ्र ही वचन न कहते बना। वह बोला कि हे प्रभु, एक धोबी अपनी स्त्री को डांट करके व्यंग वचन सुना करके कह रहा था। दूत के वचन सुनकर के कृपा निधान श्री हरि ने हृदय में रख लिया। रात्रि के स्वप्न में भी ऐसा ही देखा, जो जाकर के बड़े दुखी हुए। बीती अवधि प्रमाण जुगा किन्न विचार कृपाल। एक सहस पितुराज को भोगे मैं यदि काल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जब एक युग राज करते बीत गया तब कृपालु प्रभु ने विचार किया कि अभी 1000 वर्ष तक पिता का राज्य मैं और भोगूं। त्यागो जनक सुता बन माही, राखो श्रुतिपथ धर्म न जाही। दे मन ठीक सिया पह आए, सादर बोले बचन सुहाए। सीता जी को वन में भेज दूँ जिससे वेद मार्ग रहे और धर्म न जाए, ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके सीता जी के पास आए और सुंदर वचन बोले। निज छाया मही राख विनीता, रहो जाए निज धाम पुनीता। प्रभु पद बंदी गई नभ सोई, जीव चराचर लखी न कोई। हे सीते, तुम अपना प्रतिबिंब पृथ्वी पर छोड़ करके अपने पवित्र धाम में जाकर के रहो। प्रभु के चरणों की वंदना करके सीता जी आकाश को चली गई। इसे किसी चराचर प्राणी ने नहीं जाना। तासन प्रभु अस कहा बुझाई, मन भागवत मांगहु बर जाई। नाथ साथ मुनि धाम सुहाई, आज तजी गृह मन सकुचाई। तब उस छाया से प्रभु ने समझाकर कहा, जो मन को भावे सो वर मांगो। सीता जी बोली कि हे नाथ, आपके साथ मुनिजनों के सुंदर स्थान छोड़ करके मैं घर आई हूँ, इससे मन में बड़ा संकोच है। मुनितीय भूषण सकल सुहाए, परिराय प्रभु जो मन भाए। हंसी कही कृपा निकेत सकारे, पूजहि मन अभिलाष तुम्हारे। तब प्रभु ने मुनियों की स्त्रियों के से वस्त्र भूषण उनकी रुचि के अनुसार पहनाए। फिर कृपा के धाम प्रभु ने हंस करके कहा कि प्रातःकाल तुम्हारे मन की अभिलाषा पूर्ण होगी। प्रात होत जब जगपति जागे, रमा निवास जाचक गावत मुदित मना। लखी मुख कुंज प्रकाश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रातःकाल जगतपति लक्ष्मी निवासी श्री राम जी जागे तो याचक उनके कमल समान प्रकाशमान मुख को देख करके हर्षित होकर के गुणगान गाने लगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। सियावर रामचंद्र की जय, संकट मोचन बजरंग बली की जय। वीरों में श्रेष्ठ हनुमान जी की जय, लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी की जय, महादेव जी माता पार्वती जी की जय, तुलसीदास जी वाल्मीकि जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।